नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर देख लीजिए और तब तक मैं बात करते रहता हूँ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल द क्वांट ट्रेडर में एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज से 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी। मुझे लगता है 4 डेज अगो दिखा रहा है यूट्यूब। तो 4 दिन पहले डाली थी, बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ द डिकेड। नैस्डैक के लॉन्ग टर्म चार्ट पे हमने बात की थी। बहुत गहरी गहरी बातें इस वीडियो में की हैं, एक हायर लेवल पे की गई हैं वो बातें, मतलब बहुत ज़्यादा डीप में ना जाके, क्योंकि बिगिनर्स देखते हैं ज़्यादातर यूट्यूब। बिगिनर्स को भी समझ आ जाए और उस तरीके से ये बातें समझाई गई हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा मेरे चैनल को यूट्यूब ने पीट दिया है, जो मैं समझ गया हूँ, क्योंकि जिस चैनल के सब्सक्राइबर 3,000 हैं उस पर 20-30 व्यूज़ आना, और वो भी 20-30 व्यूज़ मुझे लगता है व्हाट्सएप पे जो मैं लिंक शेयर करता हूँ उसी से जो लोग देख लेते हूँ। तो ठीक है, मैं इस चीज़ को कुछ नहीं कहता। देखो, 7 मंथ्स अगो मैंने वीडियो डाली, 11 मंथ्स अगो डाली, है ना, तो मैं लंबा ब्रेक हो गया है। तो अब व्यूअर्स शायद मेरे चैनल पे ना आए, रिकमेंड चैनल ना किया जाए। तो आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता है क्या? आप बताओ, क्या मेरा ही फ़र्ज़ है कि जितने भी लोग हैं सबकी हेल्प करना? क्या आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं है? हमारे इतने सारे भाई बंधु जो हैं लॉस कर रहे हैं मार्केट में, गलत तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, गलत नॉलेज के साथ काम कर रहे हैं, लर्निंग ही नहीं है। लर्निंग ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ। लोग यहाँ पे सीखना ही नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये है मार्केट के साथ। मार्केट तो कहता है कि आप देखो ना, नैस्डैक बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की वीडियो 4 दिन पहले, इत्तेफाक है ये तो ना, कोइंसिडेंस है, आज नैस्डैक इंडेक्स को 6% अप करा दिया दोस्त। इंडेक्स 6% अप जानते हो, इसका मतलब ये है कि निफ्टी अगर 6% अप हो जाए 5% पे तो सर्किट लग जाएगा, मार्केटें बंद हो जाएंगी कि भाई ये क्या हो गया। हाहाकार मच जाएगा बाजार में, जैसे कोविड में हुआ था जब गिर गया था 5%। उसके बाद बैंक्स आ गए थे बाइंग करने अपर सर्किट पे बंद हुआ। तो मतलब निफ्टी अगर 6% अप हो जाए तो 19,000 का निफ्टी पहुंच जाएगा। अब क्या इसका मतलब है कि नैस्डैक 6% अप है तो निफ्टी हो जाएगा 6% अप कर? देखो, ऐसा नहीं होगा। SGX मुझे 18,400 का भाव दिखा रहा है और इसी के आसपास हम मान सकते हैं कि निफ्टी खुलेगा। तो गलत नहीं दिखाता है SGX ज़्यादातर, लेकिन हाँ, ध्यान रखना है कि फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। तो कुछ लोग इसको समझते हैं कि यार SGX तो ये दिखा रहा था, मार्केट में तो उतना नहीं हुआ, तो एक्चुअली फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है वो। तो इसको थोड़ा सा समझना है आपको, क्योंकि फ्यूचर है, थोड़ा प्रीमियम इसमें रहता है। अभी बुलिश मार्केट है तो मतलब प्रीमियम फ्यूचर की साइड पे थोड़ा हायर रहेगा, यानी फ्यूचर के प्राइसेस हायर रहेंगे। बेरिश मार्केट में फ्यूचर के प्राइसेस लोअर रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं एक बिनर के लिए। S&P 4.6% अप है, डाउ जोन्स 3% अप है। तो इंडेक्स 3-3-4, और देखो, मैं सिंपल सी एक बात बोलता हूँ, S&P 4.6% अप होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ना, ये जो अप है ये इंडियन रुपी में अप नहीं है, यूरो में अप नहीं है, ब्रिटिश पाउंड में अप नहीं है, जापानीज येन में अप नहीं है, ये है US डॉलर में अप। और US डॉलर ऐसा करेंसी इतनी स्ट्रांग है ना, जिसका अगर पर्सपेक्टिव जानना हो तो अब मुझे नहीं याद किस वीडियो में मैंने बताया था, बट 10 साल में गोल्ड ने US डॉलर के टर्म्स में ज़ीरो रिटर्न दिया है। और इसका एक चार्ट दिखा के मैंने समझाई थी इन चीज़ों को, बट इसका मतलब मैंने ये बताया था कि INR के टर्म में तो गोल्ड डबल हो गया है। ट्रिपल हो गया, डबल हो गया, क्या हुआ, मैं निवेश नहीं करता गोल्ड में, याद नहीं है, मुझे लगता है ट्रिपल हो गया था 10 साल में INR के टर्म्स में। बट US डॉलर टर्म्स में गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे। उसका रीज़न ये था कि US डॉलर ही बढ़ गया था। तो कहते हैं ना कि मार्क मतलब जैसे वो होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल होती है, और सेल्सियस में टेम्परेचर ज़ीरो के नीचे जाता है तो, और फ़ारेनहाइट में -40। तो हाँ, -40 एक ऐसा मतलब मान होता है जहाँ पे दोनों बराबर होते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो जैसे एक एग्जांपल जैसे देता हूँ कि सेल्सियस में 37 डिग्री आपका बॉडी का टेम्परेचर रहता है, फ़ारेनहाइट में 98। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में लगता है अरे 98 तो बहुत ज़्यादा है, 99 100 कब 100 डिग्री का बुखार हो गया, फ़ारेनहाइट में कहते हैं। सेल्सियस में 100 डिग्री हो नहीं सकते आप। तो वही 100 डिग्री बोलने में बड़ा लगता है। तो देखो, यहाँ पे वही है कि S&P जब डॉलर में बढ़ रहा है ना 4.6, आपको ये ध्यान देना है कि ये जो S&P है ना, ये एनुअल रिटर्न्स 6.5% के देता है। एनुअलाइज CAGR है। जैसे हम कहते हैं निफ्टी में स्टॉक मार्केट में कोई निवेश करेगा तो उसको एक लॉन्ग टर्म में, जैसे मंथली चार्ट में मैं आपको ले चलता हूँ, तो कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म में जो है निफ्टी ने यहाँ पे अभी तो खैर क्योंकि निफ्टी हाई पे है तो 15-16% लोग बता देंगे, बट माना ये जाता है कि आप SIP, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि आप लो पे इन्वेस्ट कर दोगे हाई पे निकल जाओगे। नॉर्मल बंदा क्या करेगा, SIP पे करेगा, तो SIP के रिटर्न हमेशा लमसम से कम होते हैं।
ठीक है। तो लमसम की रिटर्न अगर 15-16% है निफ्टी के, और वो भी क्योंकि हाई पे है इसलिए कह रहा हूँ, नहीं तो 14-15% ही, मतलब 13-14 कंजर्वेटिव यही एस्टिमेट है। तो SIP का माना जाता है कि 11-12% का रिटर्न आपको प्राप्त होगा निफ्टी से। ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया है। तो वीडियो बना दी थी 4 दिन पहले, इंडेक्स को 6% अप करा दिया। अब क्या बोलें, अब कोइंसिडेंस है, वीडियो लेवल था, कोइंसिडेंस था, जो भी कह लो, हमारे कोइंसिडेंस लग जाते हैं ज़्यादातर। तो अच्छा है, बढ़िया है। और जैसा हमने बताया था कि डाउ और S&P सही लेवल पे है, और नास्डैक का भी लेवल बहुत ख़राब नहीं था, ये चीज़ें हमने बताई थी। हालांकि नास्डैक में नीचे जगह थी, लेकिन ठीक है, अब सिंक में चलेगा ना सब, तो ऐसा तो नहीं है। हो सकता है IT सेक्टर है, थोड़ा ऊपर जाके रुक जाएगा, जो भी है। लेकिन S&P देखो, नास्डैक 6% अब मैं नहीं मानता बड़ा, क्योंकि IT एक ही सेक्टर है। अब जैसे हमने निफ्टी में देखा, इस वीडियो में हमने देखा था, हमने ये देखा था या नहीं देखा था, याद नहीं है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे निफ्टी में एक सेक्टर है निफ्टी PSU बैंक का, ठीक है। तो अब ये 1 महीने के अंदर ये 15% अप हो गया है। तो मुझे चाहिए इंडेक्स, और मुझे NSE का इंडेक्स कोई दिखा दे तो बढ़िया रहे। ओके, चलो, अच्छा ये NSE वाला ही है, ठीक है। तो ये हमने देखा एक एक महीने में ये हो गया है 15% अप, ठीक है। इस महीने में अक्टूबर के मंथ में 15% अप है ये इंडेक्स। ये 15% की कैंडल कैसे है, 15% कैंडल देखना पड़ेगा। ओके, तो 2986 से लेके 3455 सही में है। तो इस तरीके की रैली आई है निफ्टी PSU बैंक्स के अंदर। तो अब यही है, एक सेक्टर है नैस्डैक, तो 6% अप होना बड़ी, एक दिन में अप होना फिर भी बड़ी बात है। लेकिन एस एन पी एक बहुत ब्रॉड इंडेक्स है। मतलब आप सोचो ना, ये निफ्टी 500 है, निफ्टी 50 भी नहीं है, निफ्टी 500 है, इसमें 500 कंपनीज आती हैं, 9 सेक्टर आते हैं लगभग। तो इसका 4-4.5% अप होना है यार। लोग कह रहे हैं अमेरिका रिसेशन की तरफ जा रहा है, हम वीडियो बना रहे हैं बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ द डिकेड। तो यही होता है, ठीक है। अभी किसी को नहीं समझ आएंगी ये चीज़ें अभी नहीं समझ आएंगी। मुझे पता है 30 ही लोगों ने देखा कि थंबनेल पे नास्डैक है, नहीं करना, US में तो रिसेशन में है, क्यों ही देखना, मत देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया। हाँ, तो हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार व्हाट्सएप पे आज हमने क्या किया। तो आज का दिन बहुत चॉपी टाइप का रहा मार्केट में। पिछला 2 दिन लगभग ऐसा ही जा रहा है, कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है। तो आज ये था आज का दिन। तो आज के दिन हमने सुबह प्रेफर किया स्टॉक्स में ट्रेड करना। यार 10 बजे तक मैंने देखा, मतलब 1 घंटा मार्केट खुला, देखा मैंने बैंक निफ्टी का जो लेवल जहाँ हम ट्रेड करना चाहते थे वो बहुत दूर था CMP से। तो समझ में आ गया कि भाई कुछ होने नहीं वाला है जल्दी। तो जनरली आमतौर पे क्या होता है कि बैंक निफ्टी मॉर्निंग में एक ट्रेड मेरे को दे ही देता है, और आफ्टरनून में मुझे 2 ट्रेड मिल जाते हैं बैंक निफ्टी में। एक नॉर्मल डे में, या किसी किसी दिन एक ही ट्रेड मिलता है आफ्टरनून का, तो 2 ट्रेड मेरे बन जाते हैं, मॉर्निंग का एक और आफ्टरनून का एक, या आफ्टरनून में 2 कभी कभी। मॉर्निंग में 2 नहीं बनते जनरली, क्योंकि मॉर्निंग में मार्केट डायरेक्शनल रहता है ज़्यादातर। तो अगेन ज़्यादातर बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं। तो यहाँ पे फिर हमने कहा कि चलो आज क्योंकि कल भी कुछ ज़्यादा खास किया नहीं था, मुझे लगता है कल भी एक छोटा सा ट्रेड हमने दिया था लोगों को, वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो यार ये कुछ स्पैम नंबर्स ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, इनको यार बता दिया करो। ये आप लोगों को उल्टे सीधे ग्रुप में ऐड करते रहते हो, या उन ग्रुप्स में आपको रहना है तो रहो, लेकिन मेरा कोई लिंक नहीं है उन ग्रुप से, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। हाँ, तो कल मुझे लगता है हमने ये किया था, बायोकॉन को सेल किया था मार्केट में 270, क्योंकि मेरा एम ऑर्डर लगा नहीं था, तो मैं उसी टाइम ऑर्डर लगा रहा था। मैंने सोचा आप लोगों को भी दे देता हूँ। तो बायोकॉन को सेल किया था 279 पे, यहाँ पे हमने बुक करा दिया 277 पर, और बहुत अच्छा हुआ आप लोगों को बुक करा दिया, मेरे को तो लॉस हो गया। मैं तो अपना डेली का सेटअप पे होल्ड कर रहा था बायोकॉन को, तो मुझे तो मतलब कुछ मिला नहीं। लॉस क्या हो गया, 50-60 रुपये का लॉस है, मतलब टोटल 111 क्वांटिटी में, ठीक है। मतलब 100 क्वांटिटी में 50-60 रुपये का लॉस, बड़ा लॉस नहीं है, वही मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आप लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा। हालांकि टेक महिंद्रा आज दिया था, देखो टेक महिंद्रा, देखो
टेक महिंद्रा देने का रीज़न था, हालांकि मार्केट थोड़ा सा, अच्छा ये मैं बाद में दिखाने वाला था आपको। हाँ चलो बात करें। देखो यूएस मार्केट में ना 6% अप है, देखो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। अगेन मैंने यहाँ पे निवेश 6%, 5%, 6% के लिए नहीं किया, और जब इन बातों को मैं कहता हूँ ना कि 5-6% के लिए निवेश नहीं किया तो लोग हंसते हैं। एक्चुअली एक वीडियो थी मेरी, कहाँ गई, 2021 में बनाई थी, मिल तो जानी चाहिए क्योंकि ज़्यादा वीडियोस मैं बनाया नहीं हूँ। ये 113 के व्यूज़ हैं इसमें। देखो यूट्यूब कैसे पीट दिया मेरे चैनल को ना, कहाँ 100 के व्यूज़ के ऊपर जाती थी वीडियो, कहाँ 20-30 व्यूज़ पे। यार आप लोग कुछ करो यार तो थोड़ा अच्छा लगे, है ना। चलो आप ही लोगों से कह सकता हूँ, देखो इतने सारे लोग हमारे भाई बंधु सब लॉस में हैं, ठीक है, लॉस कर रहे हैं, गलत ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, बहुत गलत बात है ना। बिना लर्निंग के ट्रेड करना, कहीं से भी टिप आ गई उसको ट्रेड करना, सीखना नहीं, ठीक है, वो सब गलत चीज़ें हैं। तो कम से कम कुछ लोग भी हेल्प करो। हम लाइव मार्केट में लोगों को सिखाते हैं, विद चार्ट सिखाते हैं, और सिंपल सी बात है कि चलो क्या बहुत ज़्यादा बात हो जाएगी तो नए लोग भाग जाएंगे, है ना। 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स टू बाय इन 2021। तो क्या बोल रहा था मैं यार, हाँ, तो इस वीडियो में जब हमने बात की थी कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसमें मेरा 10-20% का टारगेट नहीं है, इसको मैं 10 गुना तक देखना चाहता हूँ। तो लोग, एक बंदा तो वीडियो में कमेंट किया कि सपनों में देखोगे 10 गुना। अरे मार्केट को क्या 10 गुना होता देखा नहीं है लोगों ने? तो बड़ी अजीब बात है। देखो 10 गुना बस उसी को डाउट होगा जो कि कंपाउंडिंग नहीं समझता होगा। कंपाउंडिंग का रूल यही कहता है, आप सिंपल सी बात है दोस्त, कंपाउंडिंग का रूल देखो, नो डाउट आप यहाँ से देखोगे मार्केट 698, अब एस.एन.पी ही क्यों देखोगे फिर, एस.एन.पी तो 500 पूरा ब्रॉड इंडेक्स है। नैस्डैक को देखो, मान लो 10 साल में देखता हूँ, 2010 में नैस्डैक था 1757, अभी है 11,000, मतलब 2,000 मान लेते हैं राउंड फिगर, है ना। तो 6 गुना हो गया नैस्डैक 10 साल के अंदर, 10 साल के अंदर 6 गुना। अब हर 10 साल में 6 गुना, ये तो एक मतलब बहुत बढ़िया बुल रन थी। हर 10 साल में ऐसा नहीं होगा, तो हम मान ले रहे हैं 10 साल में 3 गुना, 2.5 गुना हो जाएगी मार्केट। होता क्या है ना, लोग कंपाउंडिंग नहीं समझते। 2.5 गुना 3 गुना हो गया, ठीक है। अब अगले 10 साल में क्या होगा, अगले 10 साल में फिर जब 2.5 गुना 3 गुना होगा ना, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपाउंडिंग रिटर्न से ग्रो करेगा। वो ऐसा नहीं है कि यही 2.5 गुना 3 गुना, जैसे इधर इधर किसी ने पैसा लगाया 428 के भाव पे लगा, उसका पैसा 10 गुना कब हुआ, जब 4,500 मार्केट पहुंच गई। तो कभी पहुंच गई, तो मुझे लगता है यहाँ यहीं पे पहुंच गई, यहीं पे पैसा 10 गुना हो गया। तो जो लोग हंस रहे थे यहाँ पे, हंस रहे थे, हंसते हंसते वीडियो ने 100 के क्रॉस कर दिया। तो ये सब देखो, 6% बढ़ गया नैस्डैक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब अभी नहीं निवेश किया है तो मत करो। 6% के चक्कर में ना, ये ट्रेड है 70-80% का, ट्रेड क्या इन्वेस्टमेंट है 70-80% का। तो मतलब 70-80% का तो स्विंग में ही या पोजिशनल में ही ट्रेड है, बाकी तो इन्वेस्टमेंट में तो कुछ भी हो सकता है, उसमें तो कोई टारगेट नहीं होते। चलिए वापस आते हैं टेक महिंद्रा में। तो टेक महिंद्रा, रीज़न क्या था टेक महिंद्रा ट्रेड देने का? देखो बहुत मतलब मिक्स्ड टाइप के सिग्नल्स थे, निफ्टी ऊपर, बैंक निफ्टी नीचे, और बहुत ज़्यादा ही इस टाइप की चीज़ें हो गई हैं। मुझे लगता है कि अब हम लोगों को आदत डालनी होगी ये देखना कि निफ्टी ऊपर, जनरली ऐसा नहीं होता था, इतना ज़्यादा नहीं होता था कि निफ्टी ऊपर बैंक निफ्टी नीचे, होता था, कम होता, बहुत रेयर मुझे लगता है ऐसा होता था। बट अब एक डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, प्रॉमिनेंट दिख रहा है। और रीज़न क्या है इस डिफरेंस का? ऐसा नहीं, क्या अदानी निफ्टी को इतना ज़्यादा ऊपर रख रहा है, पता नहीं। खैर, आज तो अभी तो निफ्टी ज़्यादा वीक लग रहा है, लेकिन ठीक है, देखते हैं। तो देखो रीज़न ये था कि स्टॉक जो है कल के दिन में बेरिश क्लोज किया था। आज के दिन में स्टॉक ने गैप डाउन ओपनिंग दिखाई। गैप डाउन ओपनिंग दिखाने के बाद हमें पहली कैंडल में एक रिजेक्शन देखने को मिला लोअर लेवल से, यानी स्टॉक गैप डाउन ओपन होने के बाद कोशिश किया सेलर्स ने और इसको नीचे ले जाने का, लेकिन 1005 के लेवल से ही हमें रिजेक्शन देखने को मिला, और कैंडल जो है 1009 पे क्लोज हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो खैर कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब सिर्फ इस कैंडल के बेसिस पे तो कुछ बोल नहीं सकते आप, सिर्फ इस कैंडल के बेस पे आप कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, जब आगे कैंडल्स बनी आपको दिखा, तो यहाँ पे मैं इसको बाई करना के देख रहा था इसी डे हाई के ऊपर, क्योंकि ये डे हाई था, लगभग 1015 का लेवल था। अब यहाँ पे 1013 क्यों दिखा रहा है मेरे को कोई आइडिया नहीं है, ज़रूर हमें 1015 था। तो बहुत बार ये होता है कि प्राइस किसी लेवल पे चला जाता है, चार्ट में नहीं दिखता, तो 1-2 रुपए के लिए झगड़ा नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है। 1015 का लेवल था ये।
13 का नहीं था, या एक सेकंड 13 का था क्या? नहीं, क्योंकि मैंने 1015 पे लिया है तो 1015 का ही था, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर चलो, तो 1015 का ये हाई बना था, ये मान लो मेरी बात। तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि लगातार बुल्स ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये हर कैंडल में बेकार रिजेक्शन आ रहा, लेकिन एक कैंडल यहाँ पे खड़ी हुई जिसने क्लोज किया, कि एक कैंडल यहाँ खड़ी हुई उसने डे हाई के ऊपर क्लोज किया, और उसके बाद जो है कुछ छोटी छोटी कैंडल बनी, लेकिन कोई भी कैंडल आप देखोगे तो इस कैंडल का लो किसी ने नहीं तोड़ा। इसका मतलब क्या है पता है, कि जो बायर यहाँ पे देखो बड़ी कैंडल बनी है, तो क्या मतलब है कि कुछ लोगों ने बाइंग किया होगा। जिन्होंने बाइंग किया उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? उनका स्टॉप लॉस होगा इसी कैंडल के नीचे या फिर इस लो पे, इन दोनों जगहों पे। पूरे दिन मार्केट ने इस लेवल को नहीं काटा, मार्केट टूट गई है, ठीक है, मार्केट टूट गई है। निफ्टी बैंक निफ्टी धाराशाही हालत हो गई थी आज, ठीक है, आज मैं दिखाऊंगा अभी इंट्राडे चार्ट सुन के। लेकिन ये स्टॉक अपने ओपनिंग के इस भाव को नहीं तोड़ा, टेक महिंद्रा, ठीक है। तो कितना बेहतरीन पिक, ठीक है। आपको ट्रेड यहाँ पे दिया 1015 का, फर्स्ट टारगेट 1021, सेकंड टारगेट 1027, और दोनों टारगेट्स डन हुए। अगेन मैं हर बार कहूँगा कि ये सब मतलब ऐसे पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बनाता मैं कि 10 चार्ट पोस्ट कर दूँ, ठीक है, या आज के दिन पे वीडियो पे आके जो है 4-5 स्टॉक डिस्कस, ये ऐसे स्टॉक की लिस्ट बना के डिस्कस कर दूँ कि भाई ये 6-7 स्टॉक हैं, इनमें इनमें से कोई इधर जाएगा इधर जाएगा, फिर अगले दिन जो है 3 इसमें से 6-7 बोलूँगा तो हो सकता है 2 या 3 चल जाएँ, फिर अगले दिन आके बोल दूँ कि ये 2 या 3 चल गए थे। तो कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का। मैं कहता हूँ ना, एक्यूरेसी अगर किसी की है, एक ही ट्रेड लो दिन भर में, वो काफ़ी है, ठीक है। 10 ट्रेड मैं तो नहीं ले सकता एक साथ, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये ट्रेड मैंने लिया, ठीक है, अब इस ट्रेड में मैंने कितनी चीज़ें की मैं आपको बताता हूँ। 1015 के ऊपर ये बाई हुआ, यहाँ पे बाई किया, मैसेज किया आप लोगों को, ठीक है। फिर 1015 पे बाई करने के बाद क्या, तुरंत एसएल बनाया इसी कैंडल के लो का। देखो 10, देखो कुछ भी यहाँ पे धोखेबाजी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई इंडिकेटर लगा के बाई कर लिया हो फिर आपको आके कुछ और बताया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं, कुछ धोखेबाजी आपको नहीं मिलेगी, पूरा सब सही है। एसएल आपको दिया गया है 1009 का, एसएल यही है 1009 का, इस कैंडल पे देख लो, ठीक है, 1009.05 का। तो भाई अब 0.05 का बफर तो रखोगे, एकदम एग्जैक्ट लगाओगे तो दिक्कत है। वैसे लो इसका 1009 है, ठीक है। हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद मैंने क्या, जब ये यहाँ पे गया 1021 पे, मेरी एंट्री 1015 पे थी, ध्यान रखना है। तो 1021 पे जब ये गया, पहले तो ट्रेड एंट्री ली, ट्रेड में एसएल लगाया, ठीक। फिर 1021 पे गया तो क्या किया, यहाँ पे मैंने बोला कि 60% क्वांटिटी बुक कर लो और ट्रेड का एसएल ट्रेड कर लो यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, जो लोग 10 चार्ट 20 चार्ट पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, वो लोग 10 चार्ट 20 चार्ट में कैसे मॉनिटर कर लेते हैं कि इसका ट्रेड एक्टिव हो गया? अब बहुत तो देखो, मार्केट तो मार्केट है ना, स्टॉक्स में अगर ब्रेकआउट होगा तो सब एक ही टाइम पे होगा, मैं ऐसा मानता हूँ जनरली। ज़्यादातर में अगर आपके 20 चार्ट है ना, तो 20 चार्ट में से मैं कहता हूँ कि लगभग 12-13 चार्ट में ब्रेकआउट सेम टाइम पे आएगा, सेम कैंडल पे आएगा, क्योंकि मार्केट है, पूरी मार्केट के हिसाब से ही तो चलेगा बाजार। ऐसा तो नहीं है कि एक आधी स्टॉक होते हैं ऐसे अदानी जैसे, कि मार्केट गिर रहा है तो गिरा नहीं, मार्केट बढ़ रहा है तो बढ़ने लग गया, ऐसा तो नहीं होता। तो 1021 पे यहाँ पे पहला काम तो हमने ये किया कि यहाँ पे अपना मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, सेल का ऑर्डर लगाया एक 60% क्वांटिटी का, उसके बाद स्टॉप लॉस को मॉडिफाई, ठीक है। फिर आया 1027, अब देखो 1027 पे गया, तो 1027 पे हमने क्या किया, बाकी का ऑर्डर काटा, स्टॉप लॉस कैंसिल किया। अब इतना सब मॉडिफिकेशन, मतलब कितना ऑर्डर ने किया, 2 ऑर्डर यहाँ, 2 ऑर्डर यहाँ, 2 ऑर्डर यहाँ, 6 ऑर्डर लगा एक ट्रेड में, एक ट्रेड को सफल बनाने के लिए 6 ऑर्डर लगा। और ये तो बड़ा सीधा साधा ट्रेड है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, जब ऐसा स्विंग विंग बनने रहता है ना, तो आपको स्टॉप लॉस ही टारगेट में ही ट्रेड, ये तो क्या है, ट्रेड जैसे ही निकला टारगेट हो गया, ठीक है, 11-12 बजे तक टारगेट हो गया, यहाँ पे 9-9:30 पे दिया, 1-1.5 घंटे में टारगेट 2 हो गया, और टारगेट 1 तो मुझे लगता है यहाँ यहीं पे हो गया था, कहाँ पे, 10:30 तक, 10:45 तक टारगेट 1 हो गया था, ठीक है। तो ये 1 घंटे के अंदर देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, 1 घंटे में भी नहीं, मैंने 10:25 पे ट्रेड दिया है, और 10:45 पे 20 मिनट के अंदर टारगेट हिट हुआ है, 20 मिनट के अंदर।
ट्रेड मैंने दिया होगा शायद आपको लगभग इस कैंडल के आसपास, हाँ ये वाली कैंडल, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो अब मैं नहीं समझ पाता कैसे 15-16 चार्ट में ट्रेड हो सकता है। मैं तो नहीं कर पाऊँगा, कोई करवाता हो तो बताओ। तो ठीक है, टेक महिंद्रा में ये सेटअप था कि बेरिश था पहले दिन, ठीक है, उसके बाद गैप डाउन हुआ, लेकिन सेलर्स और नीचे नहीं ले जा पाए। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो सेलिंग का मोमेंटम आ रहा था वो थोड़ा सा वीकेंड हुआ, और उस चीज़ को यहाँ पे प्ले किया गया है अब, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखाता रहूँगा कुछ कुछ चीज़ें। उसके बाद दोस्तों बैंक निफ्टी तो आज मेरा दिमाग ख़राब कर दिया और मैं फिर ट्रेड ही नहीं कर पाया आज। तो दिमाग कैसे ख़राब किया, एक्चुअली मेरे ब्रोकर के साथ एक टेक्निकल ग्लिच वहाँ पे हुआ, और अब मुझे नहीं पता कि उस ग्लिच में गलती मेरी है या उसकी है। तो मतलब अब ऐसा तो कुछ बोला नहीं जा सकता, तो ठीक है, जाने देंगे। तो बैंक निफ्टी सुबह तो पूरा ही देखो, कल का दिन पहले तो कल का दिन जो था यहाँ पे ओपन हुआ था 41,900 पे, क्लोज हुआ था 41,600 पे। तो कल का दिन बेरिश था, 200-300 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका है, 200 पॉइंट मेरे ख्याल से 200-240 पॉइंट गिर चुका ऑलरेडी बाज़ार, ठीक। अब आज के दिन बाज़ार यहाँ से खुलते ही गिरना शुरू, तो गिरना शुरू तो यार 200 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका है, अब आज के दिन भी गिर रहा है, कहाँ से सेल करोगे? सेल करोगे भी तो बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, इस ब्रेकडाउन के नीचे सेल किया होगा लोगों ने, कहाँ पे 41,450 के ब्रेकडाउन पे सेल। सवाल है स्टॉप लॉस कहाँ, 640, ठीक है। तो स्टॉप लॉस बना है 150 पॉइंट का, कैसे लोगे? नहीं सॉरी, 150 पॉइंट का क्यों, 190 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना है, 41,450 और 41,640, और 5 मिनट की कैंडल है ये दोस्त, 15 मिनट की नहीं है ये, 5 मिनट की कैंडल है। तो क्योंकि इससे नीचे का तो कोई स्टॉप लॉस रखोगे तो वो तो फर्जीवाड़ा है। आप कहो कि इस स्विंग हाई का स्टॉप लॉस रख ले, तो मैं कहूँगा इस स्विंग हाई का भी रख लो, यहाँ पे कट गया, तो ये तो फर्जी बात है कि इस स्विंग हाई का रख लें, इस स्विंग हाई का रख लें, तो वो तो आज नहीं कटा है, ठीक है, वो कट जाएगा किसी दिन, बहुतों दिन कटा होगा, यहीं पे लोगों ने स्विंग हाई खेला होगा। तो ये सब तो नहीं है, आपको तो डे हाई का ही रखना पड़ेगा। तो कैसे रखोगे बताओ? 150 पॉइंट का एसएल है, 450 के नीचे से शॉर्ट किया, उसको कितना मिला? 300 तक भी नहीं आया, 315 से ही रिवर्स हो गया। अब वो तो बैठा होगा कि भाई 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो कम से कम 200 पॉइंट टारगेट तो बने, नहीं बना, रिवर्स हो गया, ठीक है। तो वही कहता हूँ, सेल नहीं करना है, मार्केट वन वे जाता जाए तो जाने देंगे, ठीक है, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग अपनी साइकोलॉजी माइंडसेट सही रखिए। तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड बना, मुझे लगभग इस लेवल के आसपास मैं ट्रेड लिया मुझे लगता है, लेकिन मैं दे नहीं पाया किसी को। मैंने इसी कैंडल पे ट्रेड लिया था जब ये कैंडल ग्रीन थी, फिर ये रेड में थोड़ा सा, सॉरी नहीं ये कैंडल नहीं थी, कैंडल थी, एक सेकेंड, हाँ ये वाली कैंडल के बीच में मैंने ट्रेड लिया था। मैंने ट्रेड लिया था 425 के आसपास, बैंक निफ्टी का जब भाव था 41,425, तो इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था, और मैंने ऑप्शन को सेल किया था, 41,400 के पुट को सेल किया, कि एटीएम पुट सेल करना पड़ा था, प्रीमियम था नहीं, 38 रुपये पे वो ऑप्शन सेल हुआ था मेरा, 38 रुपीज़ पे। तो ऑप्शन को मैंने सेल किया, उसके बाद मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया, स्टॉप लॉस लगाया मैं 50 का, टारगेट मेरा था 0। तो हुआ वो 0 ही है ऑप्शन, क्योंकि आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी तो ऊपर गया लगातार, बट मेरा फर्स्ट टारगेट लगभग यहाँ पे था 41, नहीं सॉरी, मेरा सेकंड टारगेट था 515 का, फर्स्ट टारगेट था 4, तो फर्स्ट टारगेट इस कैंडल में डन हुआ, तो मतलब ट्रेड लिया यहाँ, 10 मिनट के अंदर टारगेट डन। और 10 मिनट बाद जब मैं अपना टर्मिनल खोल के देखा कि मेरा टारगेट आ गया है, प्रॉफिट लिया जाए, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वही एग्जीक्यूट हो गया था इसी प्राइस पे। तो मैंने मतलब क्या बोलूँ वहाँ पे, मतलब इतना दिमाग ख़राब होना, फिर माइंडसेट पूरा ख़राब। तो ये दूसरा ट्रेड यहाँ पे बना बैंक निफ्टी का, लेकिन इस ट्रेड को लेने की मेरी हिम्मत नहीं हुई वहाँ पे। फिर मैं, कि माइंड आपका जब सही नहीं होता है, आधे माइंड से आप मैच देख रहे हो, उसमें भी देख रहे हो इंडिया की हालत ख़राब है, और आधे माइंड जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसके बाद भी है इस टाइप की चीज़ें, कि सही ट्रेड में जब प्रॉफिट ना मिले ना तो बहुत गंदा लगता है। तो इतना शानदार ट्रेड था, और ऑप्शन का भाव 38 रुपये पे सेल हुआ, 36 रुपये पे बुक हो गया, क्या मतलब है। तो चलो खैर जो भी है,
इतना बेहतरीन ट्रेड था ना ऑप्शन का भाव। और उसके बाद में जब देखा भी इस लो वगैरह के आसपास जब आया तो मैं सोचा फिर से सेल करूं, लेकिन अब ऑप्शन चल रहा था 30 रुपए पे, कैसे सेल करता, नहीं कर सकते थे, तो छोड़ दिया। तो देखो यही साइकोलॉजी का पार्ट है कि आपका जब माइंडसेट सही ना हो, ठीक है, कोई भी रीज़न की वजह से आपको लॉस हो गया हो, ट्रेड सही नहीं बैठा, कोई ट्रेड मिस हो गया, तो छोड़ दिया करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने छोड़ दिया तो वो जो ऑप्शन था वो 30 का यहाँ पे फिर 18 हो गया इसी कैंडल में, फिर इस कैंडल में 12 हो गया, 12 रुपये हो गया, अंत में ज़ीरो पे क्लोज किया। तो ये ठीक है, आज मुझे हो सकता है लगे कि यार 30 पे सेल कर दिया हो तो 18 मिल जाता, अरे वो 30 का हो सकता है रिवर्स होके 50 भी तो हो जाता। आपका तो टारगेट वन होके आया है ना, तो अब रिवर्स भी तो हो सकता है बाजार। तो अब रिवर्स हो जाएगा तो क्या, 38 पे किसी ने सेल किया है तो वो 50 का स्टॉप लॉस ले सकता है, 12 पॉइंट का ही तो स्टॉप लॉस है। ठीक है, और टारगेट उसका है 18-19 का, क्या दिक्कत है, 20 रुपये का टारगेट, 12 रुपये का स्टॉप लॉस। ठीक है, मेरे ख्याल से एक्सपायरी डे में थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ता है तो इसलिए है, लेकिन ठीक है, बुरा नहीं है। अब यहाँ पे 30 रुपये पे कोई सेल करेगा तो स्टॉप लॉस तो वही रखोगे 50 का, बहुत ज़्यादा 45 पे रख लोगे, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 18 रुपये पहुँच गया इस कैंडल में, फिर आके रुक गया होगा थोड़ा, यहाँ पे 20-22 हो गया होगा, तो कोई मतलब नहीं है। व्हेन द जूस इज़ नॉट वर्थ द स्क्वीज यू शुड नॉट बी ट्रेडिंग डैट ऑप्शन। तो ये था बैंक निफ्टी में। तो मुझे तो पूरे दिन आज कोई ट्रेड मिला नहीं, क्योंकि सुबह तो बाजार नीचे गैप डाउन खुल के गैप नीचे ही हो गया, तो इस कंडीशन में हम बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद जब बाइंग में आया बाज़ार तो यहाँ पे दो मौके थे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन कोई मतलब ये मौका भी क्यों था, ये मौका ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं था, एक्चुअली मौका ऑप्शन सेलर्स के लिए था, जहाँ पे आप कह सकते हो कि जब इस हाई का ब्रेक कर रहा है ना, तो ऑप्शन सेलर के लिए मौका ये था कि 41,600 का ऑप्शन बेच दे, क्योंकि भाई हाई ब्रेक कर रहा है तो यहीं के आसपास क्लोज करेगा। बट बायर के लिए तो कोई मौका नहीं है एक्सपायरी डे में लास्ट में तो बायर को बाहर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑप्शन बायर्स की वैसे भी एक्सपायरी अच्छी बन नहीं रही है पिछले कुछ टाइम से। और देखो सिंपल सी बात है, मार्केट इतना तो मैं कंफर्म था कि मार्केट वन वे नीचे नहीं आने वाला है एक्सपायरी डे पे। ऐसा बहुत रेयरली देखा गया है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए एक साइड तो ट्रेंडिंग नहीं होगा। रीज़न ये है कि लोगों के स्ट्रैंगल बने हैं, स्ट्रैडल बने हैं, तो प्रॉफिट तो उनको भी कराना ना, तो कहीं ना कहीं से तो इसी टाइप का आपको साइडवेज ही दिखेगा बाजार। अब हुआ क्या, जहाँ खुला वहीं बंद हो गया, ठीक है, बीच में ऐसे नीचे आके पैनिक करा के चला गया। लेकिन निफ्टी भी देखो बीच में ऐसे नीचे आ गया, लेकिन इसी बीच एक स्टॉक खड़ा रहा हीरो की तरह, और वही स्टॉक हमने आपको दिया था, वो था टेक महिंद्रा। निफ्टी का चार्ट देखो और इसका चार्ट देखो, ठीक है। तो बस आपका पिक सही होना चाहिए, उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए डज नॉट मैटर। आपने जो स्टॉक पिक किया था वो सही होना चाहिए, और उसके बाद स्टॉप लॉस लेके खड़े रहो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस होगा। तो बहुत सी साइकोलॉजी वाले पॉइंट्स आपसे शेयर किए हैं, और स्ट्रैटेजी भी कुछ कुछ बीच बीच में ऐसे शेयर किए हैं आपसे। लाइव मार्केट के थ्रू टीचिंग है दोस्तों, प्रैक्टिकल टीचिंग है, और टाइम लगता है, ठीक है, टाइम लगेगा इन सारी चीज़ों को समझने में, क्योंकि कोई ऐसा एक रामबाण तरीका नहीं है कि ये बता दिया जाए और हो जाए उसी से, ऐसा नहीं है। हर दिन अलग है मार्केट में, हर दिन देखो। अब आप ही बताओ ना मुझे, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, निफ्टी है, ठीक है, आज क्या, कल के दिन मतलब आज के दिन क्या हुआ, ठीक है, निफ्टी आज के दिन पहले नीचे आया, फिर खड़ा हो गया यहाँ पे, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। कल के दिन क्या हुआ, ऊपर में खुला और नीचे की तरफ आता गया, ठीक है। अब इस दिन क्या हुआ, नीचे आया ऊपर आ गया, गैप अप खुल के, ध्यान रखना ये भी डिफरेंस है, ये गैप अप खुल के नीचे आया, वो गैप डाउन खुल के नीचे गया। इस दिन क्या हुआ, हल्का सा नीचे आया, उसके बाद फिर पूरे दिन ऊपर। तो जब हर दिन मार्केट में कुछ ना कुछ अलग हुआ हो रहा है, ठीक है, इस दिन क्या हुआ, गैप डाउन खुला और बहुत तेज़ी से ऊपर भागा, फिर बहुत तेज़ी से नीचे आया, अंत में थोड़ा ऊपर क्लोज हो गया। जब हर दिन मार्केट में ही अलग अलग है तो आप कैसे सेम स्ट्रैटेजी से, सेम सेटअप से निकल लोगे आगे मुझे तो नहीं समझ में आता सेटअप। अब लोग सेटअप ढूंढते हैं, ढूंढो सेटअप, लगाओ सेटअप। हर दिन ही मार्केट कुछ ना कुछ अलग कर रहा है, आप इंट्राडे का सेटअप ढूंढ रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। हर दिन अलग अलग है, आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। माइंडसेट सही रखिए, साइकोलॉजी सही रखिए, पैसा आपको बनेगा। मेन सवाल यह है कि पैसा जाना नहीं चाहिए। वॉरेन बफे का रूल नंबर 1 कहता है नेवर लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट्स, ठीक है, और रूल नंबर 2 कहता है फॉलो रूल नंबर 1। तो बस यही है।
यहाँ पे ट्रेड ना लेने की वजह आई डिड नॉट वांट टू लूज़ मनी। ठीक है, मैंने देख लिया, ठीक है एक ग्लिच आया, जो भी आया कोई दिक्कत नहीं है। 4 महीने से उस ब्रोकर में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, नया ब्रोकर है मेरा, मतलब ब्रोकर तो बहुत पुराना है लेकिन मैंने मतलब अकाउंट वहाँ पे नहीं खुला है अभी इसी साल। तो पहली बार मुझे ग्लिच ऐसा आया है, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा वहाँ पे लड़ने झगड़ने की बात है। ठीक है, एक दिन ट्रेड नहीं मिला, नहीं आया मुझे पैसा, भले ही ट्रेड सही था, लेकिन अब आप एक बात बताओ, दो कंडीशन है। देखो यहाँ पे मैंने अपने मन को कैसे समझाया, यहाँ पे मैंने अपने माइंडसेट को सही कैसे रखा, मैं बताता हूँ। दो कंडीशन है। पहला सवाल तो मैंने खुद से ही पूछा कि शिवांश एक बात बताओ, अगर तुमको इस ट्रेड में पैसा आ जाता, ठीक है, किसी भी ग्लिच की वजह से या कुछ भी होके पैसा आ जाता, लेकिन उसके बाद तुम्हें ये दिखता जैसे मान लो यहाँ पे तुमने बुक कर लिया, ठीक, फिर ये किसी भी रीज़न से यहाँ पे टारगेट है, चलो मान लो यहीं पे बुक कर लिया इसी कैंडल पे, क्योंकि भाई इस कैंडल तक भी पैसा आ गया था। ये 38 रुपये का ऑप्शन इस कैंडल तक भी हो गया था, मेरे हिसाब से 32 हो गया, इससे इससे कम नहीं हुआ, ठीक है 32 हो गया। तो मान लो मैंने 32 पे बुक कर लिया, मेरे अकाउंट पे पैसा आ गया, लेकिन मार्केट गिर गया उसके बाद, तो सेटअप तो मेरा गलत हो गया। तो ज़्यादा अच्छा क्या है मेरे लिए, कि मुझे पैसा ना आए लेकिन मेरा सेटअप काम कर जाए, वो मेरे कॉन्फिडेंस के लिए ज़्यादा अच्छा है, या मुझे पैसा आ जाए लेकिन मेरा सेटअप फेल हो जाए। ट्रेड मुझे एक ही दिन थोड़ी ना करना है, मुझे तो आगे भी करना है ट्रेड। तो मैंने कहा कि जो ज़्यादा अच्छी चीज़ है वही हुई है ना, और मान लेते हैं कि जो पैसा बैंक निफ्टी में आना था वो टेक महिंद्रा में आ गया। तो चलिए ठीक है, बहुत बातें हो गई हैं आप लोगों से, और धीरे धीरे चीज़ें सिखाऊंगा। देखो टेक्निकल वगैरह ये सब चीज़ें हैं, यूट्यूब पे बहुत लोगों ने बना रखी हैं, सही में अब मन नहीं करता, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर किसी को सही में सीखनी है वो चीज़ें, तो प्लेलिस्ट है हमारी, प्लेलिस्ट चाहिए मुझे, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए यहाँ पे कोई ना कोई प्लेलिस्ट ज़रूर होगी, एक बार देख लेना, ठीक है। आर्बिट्राज की, टेक्निकल एनालिसिस की तो प्लेलिस्ट खैर बनी नहीं है, एक ही वीडियो है उसमें तो बनी नहीं है। हाँ, ये ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट है। उसके बाद मेरे ख्याल से बिगनर्स के लिए भी कुछ वीडियोस हैं यहाँ पे, 22 वीडियोस, कम नहीं होती 22 वीडियोस, कोई देखेगा तो बहुत सीख जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये प्लेलिस्ट है, मेरे हिसाब से देखना आप शुरू कीजिए। टेक्निकल सारे यूट्यूबर्स का सेम ही रहता है, बस मुझे लगता है जो फंडामेंटल जो कन्वेंशनल नॉलेज है उसको लीजिए, ठीक है। कोई सेटअप बता दे कि ATR लगा लो, सॉरी वो लगा लो, वीवैप लगा लो, ठीक है, EMA लगा लो, एंकर्ड वीवैप लगा लो। अब तो इंडिकेटर में जितना अच्छा नाम रखोगे उतना अच्छा लगता है लोगों को, बॉलिंजर लगा लो, हाँ चार्ट भरा भरा दिखेगा। तो ठीक है, हो सकता है कोई इंडिकेटर कुछ टाइम के लिए काम कर जाए, बट पता नहीं, मैं तो नहीं समझ पाता, मार्केट हर दिन अलग अलग है, आप एक ही इंडिकेटर पे। चलो खैर, बहुत बातें हो गई। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। नैस्डैक क्लोज कर रहा है 11,490, राउंड फिगर का एक लेवल है 6.4% नैस्डैक अप। वाओ, मज़ा आ गई। किसी दिन इंडिया के मार्केट में भी करवाओ यार आप लोग, है ना, इंडिया का मार्केट भी करवाओ, 5% अप है S&P, गजब, 5% अप करवाओ इंडिया को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।